बड़ी और बुरी खबर आपको देंगे। यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की यूरोपियन ममालिक के लिए फजाई ऑपरेशन के इजाजतनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मुअत्तली का इत्तलाक 1 जुलाई 2020 रात 12 बजे यूटीसी टाइम के मुताबिक होगा। जी हाँ, यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की यूरोपियन ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन के इजाज़तनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वासिफ महमूद से। वासिफ, ये जाली लाइसेंसेस की वजह से है? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तानी पायलट के जाली लाइसेंस का मामला सामने आया है तो पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान को बैकलैश इसमें मिला है और कई जो गैर मुल्की एयरलाइंस हैं उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। अभी ये जो हालिया जो यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी है उसने एक ताज़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें उन्होंने पीआईए की जो यूरोपीय ममालिक के लिए फजाई ऑपरेशन की इजाजत है उसको 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। ये पीआईए के लिए एक बड़ा नुकसान है जो इस नोटिफिकेशन के बाद सामने आया है। उसका जो इतलाक है वो आज रात 12 बजे से हो जाएगा। उससे पहले जो भी एयरलाइन है वो जा सकती है, लेकिन रात 12 बजे के बाद किसी भी यूरोपीय मुल्क के लिए जो पीआईए की परवाजें हैं वो रवाना नहीं हो सकती। और पीआईए ने अभी जो एक नई ट्रैवल एडवाइजरी पे मुसाफिरों के लिए जारी की। पीआईए का क्या रिएक्शन आया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही हार्श स्टेप लिया गया है, क्योंकि पीआईए तो खुद से काम कर रही है, शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है जिनका कुछ लाइसेंस का मसला या दूसरे मसाइल हैं उनको पहले से ही अलग किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, फिर ये इंतहाई कदम कैसे उठा लिया? देखिए, जो यूरोपीय ममालिक और खासतौर पर जो अमेरिका है वहां पर पहले ही पीआईए को सेफ्टी के मामलात के ऊपर बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा था। अब पीआईए को 12 साल के बाद तकरीबन अमेरिका के अंदर जो बराह रास्त परवाजें हैं उनकी इजाजत मिली थी, लेकिन अभी जो लाइसेंस का मामला सामने आया उसके बाद अब पीआईए को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना होगा। और जिस तरह से 6 माह की पाबंदी लगा दी गई है उसके ऊपर पीआईए का तर्जुमान का ये कहना है कि उस हवाले से जो यूरोपीय यूनियन वासिफ हमारे साथ रहेगा। साबिक एमडी पीआईए एजाज हारून साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये तो कह सकते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन पीआईए के लिए। बिल्कुल जी, देखें सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, अगर आपको याद हो कि आज से कोई 8-10 साल पहले पीआईए के जहाज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगी थी जिसको कहते थे साफा की रिस्ट्रिक्शन, विच वाज सेफ्टी ऑफ फॉरेन एयरक्राफ्ट जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन होती थी। उस जमाने में पीआईए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी। फिर 2009 में 8 के एंड या 9 में ना वो रिस्ट्रिक्शंस क्लियर करवाएं। तो यूरोपियन यूनियन तो हर वक्त बड़ी सख्त हुई है कि कभी भी कोई सेफ्टी के कोई इशू आया है तो दे हैव ऑलवेज स्टॉप दी एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्लाइंग। आपको अगर याद हो तो जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उस दिन जब पहला इंटरव्यू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि जी इस बात का किसी को अंदाजा ही नहीं है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, और ये अब इसके रिपरकशंस हैं। अब ये सब जगहों तो एजाज साहब, आपको लगता है ये यूरोप तक महदूद रहेगा या बाकी मुल्क भी ऐसा एक्शन ले सकते हैं? यूरोप क्या, अब आप समझें कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि थोड़े दिनों में मिडल ईस्ट भी कर दे। वैसे भी मिडल ईस्ट के तो परवाजें ऑलरेडी कोविड की वजह से और कोई भी बहाना बना के उन्होंने बंद की हुई हैं। अभी दुबई वगैरह या उधर की कोई फ्लाइट है नहीं, वो भी हो जाएगा। तो एजाज हारून साहब, फिर हादसात तो मुल्क के अंदर पेश आए हैं, फिर क्या डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर भी कोई हुकूमत की जानिब से खुद से ही स्टेप लिया जा सकता है? हादसे का जो है कि मुल्क के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं, इट इज नॉट दिस। द फैक्ट इज के जो हुए हैं उसमें कोई एक आदमी की नहीं है, इट इज ए मल्टीपल थिंग बट द फैक्ट इज के ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे द पर्सन हु इज फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जरूर हैं और आप इसकी वजह से ये भी कह सकते हैं कि जी ये मुल्क के अंदर होते हैं तो बाहर तो नहीं होते, तो हमारे जहाज बाहर सेफ हैं या नहीं सेफ। तो हमारे जहाज बहुत थे, सब कुछ था, बट एक मरतबा आपने खुद अनाउंस कर दिया कि हमारे इतने लोग जो हैं वो अनलाइसेंस्ड हैं या उसके फेक लाइसेंसेस हैं। सही, लेकिन एजाज साहब, अगर इसकी फाइनेंशियल साइड को देखें तो यूरोप से अगर बिजनेस नहीं मिलता पीआईए को तो कितना लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, यूरोप में आप जो कह रहे हैं, अब यूरोप के अंदर जब यूरोप ने किया है तो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि यूके भी कर देगा। ठीक है, ऑल्दो वो अब यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गए, बट द फैक्ट इज दैट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि दे ऑल्सो कम अप विद सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। यूके हमारा वन ऑफ द मेजर स्टेशन है जो यूके इट गिव्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू अस। तो फर्क तो बहुत पड़ेगा, आप ये ना कहें कि नहीं पड़ेगा,
मगर अब ये है कि इसकी जो डैमेज कंट्रोल का, अगेन आई विल रिपीट, और मैं नहीं, अब तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिख दिए, लोगों ने लेटर भी लिख दिए कि आप एक फॉरन कमीशन बनाएं जिसमें जुडिशियल लोग हों, जो रिटायर्ड जजेज हों, जिसमें एविएशन के, सिविल एविएशन के लोग हों जिनका अथॉरिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो, ना ही पीआईए एज ए ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक हो, जो लोग इंडिपेंडेंट हो। ये टाइमिंग भी आपको लगता नहीं है कि पीआईए के लिए बहुत बुरी है, खास तौर पर जब हुकूमत कोई बायर ढूंढ रही है पीआईए के लिए, उसको प्राइवेटाइज करना चाह रही है, उस वक्त ऐसा बड़ा बैन लग जाना? अब ये तो आप जो बात कह रहे हैं तो उससे तो ये लग रहा है कि अगर वाकई कोई हुकूमत चाह रही है तो जिसको चाह रही है बेचना, उसके लिए वो कर रही है कि जो इसको ऐसा कर दो कि वो कोड़ियों के दाम ले। दिस इज ऑल आई कैन थिंक ऑफ। अच्छा एजाज हारून साहब, ये भी बता दीजिए 6 माह का वक्त दिया गया है, 6 माह तक मुअत्तल किया गया है, पीआईए को फौरी तौर पर ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि अपनी जो साख है उसको बहाल कर सके और ये बैन हट सके 6 माह के अंदर? दीदी, मैंने कहा ना कि एक कमीशन बन जाए जिसमें ये लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हों। आप इसमें अकाओ के, यासा से, इवन एफए से 2-3 ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे लोगों को बुलाएं जो बैठे हैं और ये सारी चीज रिव्यू होके एक फाइनल वो कंक्लूजन दें कि जी हमने चेक किया है, सो मेनी पीपल आर विद लाइसेंसेज व्हिच आर फेक एज दे कॉल देम, तो उनको खत्म करें, उनके लाइसेंसेस कैंसिल करें, बाकी सब नॉर्मल फिर हो जाएगा, देन थिंग्स विल कम बैक। इट विल टेक टाइम, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, बट वो इन्होंने 6 महीने इसीलिए दिए हैं कि आप इसको चेक करके और आप एक मतलब स्क्रीन आउट करते हैं बिल्कुल इसको। तो आपने काफी अच्छा सोल्यूशन पेश किया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। एजाज हारून साहब हमारे साथ थे, वासिफ महमूद हमें इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।